प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने नौजवान को सोशल मीडिया पे बैठे हुए फसादियों से बचाते हुए जुमला बोलने लगा हूं। मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, हुजूर की दुआ कबूल हुई या नहीं? आधी हुई या पूरी हुई? मैंने वक्त बचाना है, आपका भी अपना भी। आधी हुई या पूरी? आधी दुआ का हिस्सा ये अल्लाह उम्र चाहिए, अल्लाह उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। आधा हिस्सा ये कि इज्जत के लिए चाहिए। बोलिए ना, आप भी बोलिए। दुआ का आधा हिस्सा ये कि किसके लिए? अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। उम्र मिला, उम्र मिला, बोलिए ना, उम्र मिला, उमर आया दुआ बनकर। ये कैसे मुमकिन है दुआ आधी कबूल हुई हो? उमर आए इस्लाम को इज्जत न मिले, ये कैसे हो सकता है? मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमी पे रब को उमर भेजना। उमर भेजना, उमर हुजूर की दुआ बनकर आया, उमर इस्लाम की इज्जत बनकर आया। अब ये कैसे हो सकता है उमर आए और इस्लाम को इज्जतें न मिले? बोलिए ना, बोलिए ना, ये कैसे हो सकता है? उमर तो आए, इस्लाम को वकार न मिले, इस्लाम को अजमत न मिले, इस्लाम को इज्जत न मिले। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, जाते नबी पाक पे सो जान से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। आप एक जुमला उलमा से सुनते रहते हैं, मैं तालिब इल्म हूं। एक तालिब इल्म से जुमला सुनिए, उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं कि उमर जमीन पे बोलता है रब। मैंने जुमला आधा बोला इसलिए कि आप उलमा से सुनते रहते हैं, हर खतीब सुनाते हैं आपको कि कमो पेश 22 मकाम ऐसे हैं जहां उमर बोला उधर अल्लाह, और फिर वो कहा जाता है हाय हाय कि उमर की राय से, उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरा। क्या कहने उमर तेरी अजमतों के, तेरी रिफतों के। एक जुमला ये बोला जाता है कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, कुरान से मुवाफिक है। ये अधूरी शान है हजरत उमर की। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। उमर की बात कुरान से मुवाफिक है, ये अधूरी बात है, ये शान कम है। हर सहाबी की बात कुरान से मुवाफिक है। ये कैसे हो सकता है? हो सहाबी और कुरान से हट के बात करे। मेरा जुमला समझना जी। एक बात कुरान कहे, सहाबी उससे दूसरी बात कर सकता है? हर सहाबी की बात कुरान से मुवाफिक है। तो उमर की बात कुरान से मुवाफिक है, ये उमर की शान नहीं। हाय हाय हाय, पीछे एक बंदा बोला और मैं समझ गया कि वो मेरी बात समझ रहा है कि मैं क्या जुमला बोलने वाला हूं, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हर सहाबी की बात कुरान से मुवाफिक है, उमर की बात भी कुरान से मुवाफिक है ये नहीं।
कुरान की बात उमर की बात से मुवाफिक। अगर 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 कुरान पहले बोले फिर उमर बोले तो आप कहें उमर की बात कुरान से मुवाफिक है। नहीं, बात यह है उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। सुभान अल्लाह, जरा कह दो। उमर पहले बोलता है, उमर पहले बात करते हैं, कुरान बाद में बात करता है। और प्यारे आका सहाबा की मजलिस में फरमाते हैं, सहाबा हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। एक होता है मुहद्दिस, हदीस पे अबूर रखने वाला, एक है मुहद्दिस। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। और मुहद्दिस वो है जिसकी जुबान पे रब बोलता है। इसीलिए प्यारे आका फरमाते हैं उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। क्या कहने हैं उमर के, क्या कहने हैं उमर की अजमतों के। मैं ज्यादा लंबी बात भी नहीं लेके जानी, मैंने मौजू लिखे हुए हैं दो, लेकिन एक बात मुझसे सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक, ये इस्लाम की ऐसी इज्जत है, ऐसी अजमत है कि मैं हजरत अली का कौल पेश करने लगा हूं। सिर्फ सुन्नी जहमत किया करें बोलने की, सिर्फ सुन्नी जहमत। अब मेहमानों को तकलीफ मैं नहीं दिया करता, मेहमानों की इज्जत करें, इकराम करें, उन्हें साइड पे बड़ी मोहब्बत से बिठाएं कि आपने हमारी बात को सुनना है, लेकिन बोलें सिर्फ सुन्नी। मेहमानों को तकलीफ नहीं देने बोलने की, सुन्नी थोड़ी सी जहमत फरमाए। मैं मौला अली का कौल पेश करने लगा हूं और जिम्मेदारी से पेश करने लगा हूं। उमर की इज्जत जो इस्लाम को मिली आने से, और उमर की जुर्रत के बारे में मुझे बात हजरत अली बताते हैं। हजरत अली फरमाते हैं जिसने भी हिजरत की छुप कर की, जिसने भी हिजरत की छुप कर की। एक उमर है कि जब उमर ने हिजरत करनी थी, एक कंधे पे तलवार को लटकाया, दूसरे कंधे पर तीरों को लटकाया, हाथ में कमान को पकड़ा और बड़े टहके के साथ बैतुल्ला में आया। सुन्नी जहमत करे, सुन्नी जहमत करे, बड़े टहके के साथ। वो बात जिसे हजरत अली बयान करें, इसका मतलब है फजूल नहीं, इसका मतलब है फजूल। वो शख्सियात फजूल नहीं थी, वो जायद बात करने के आदी नहीं थे। इसका मतलब है जब अली उमर की इस जुर्रत के बारे में मुझ तक बात पहुंचा रहा है, तो मेरा और आपका फर्ज है मैं अपनी नस्लों तक ये बात लाजमी पहुंचाऊं। इसलिए सूफी मिजाज बंदे भी मेरे साथ जरा बोल, हाँ, जिनका दिल नहीं करता बोलने का वो भी जरा मेरे साथ बोलिएगा। बात जरूरी है तभी अली बोले। अली फरमाते हैं उमर आए बैतुल्ला में, एक कंधे पे तलवार है, एक पे तीर लटकाए हुए हैं, थैला, हाथ में कमान पकड़ी हुई है, बड़े टहके के साथ बैतुल्ला में आए, बड़े सुकून के साथ बैतुल्ला के साथ चक्कर लगाए, और उसी मताफ में एक दायरा बनाकर बैठे हुए हैं, मशवरा कर रहे हैं। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वो सारे एक दायरे में बैठे हैं। हजरत उमर बड़े इत्मीनान के साथ दाखिल हुए बैतुल्ला में, 7 चक्कर लगाए, तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पड़े, बड़ी लंबी दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, हजरत उमर उस दायरे के पास आए जहां ये बैठे थे, एक एक का नाम लिया। ओए अबू जहल, इसका लुत्फ लीजिए इस मंदिर का। ओए अबू लहब, ओए उतबा, ओए शैबा, सुनो, मैं किसी के डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा। साहिबान तवज्जो रखना, अल्लाह आपसे राजी रहे। एक एक का नाम लिया हजरत उमर ने आकर और फरमाया मैं किसी के डर से हिजरत नहीं कर रहा, ये बात मुझे मौला अली ने बताई है।
मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब देखिए। ये बात हजरत अली, मैं किसी के डर से हिजरत नहीं कर रहा, मैं रब के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं। और फिर फरमाया सुनो, जिसका जी चाहे कि उसकी मां उस पर रोए, जिसका जी चाहे कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, जिसका जी चाहे कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, वो आए उमर का आके रास्ता रोके। हजरत अली फरमाते हैं किसी ने रास्ता क्या रोकना था, किसी की जरूरत नहीं हुई कि उमर की आंखों में आंखें डाल सके। इस्लाम की इज्जत के लिए अल्लाह ने दिया है उमर। मैं अब हाथ जोड़ के एक जुमला अर्ज करता हूं जवानों की खिदमत में, अल्लाह करे हमारे मुल्क से फिरका वारियत दम तोड़े। अगर हजरत उमर ने, मेरे जुमले तवज्जो से सुनना, अगर हजरत उमर ने सैयदा फातिमा का दरवाजा जलाना था, फातिमा नबी की बेटी है, मुझे कहने दे फातिमा का दरवाजा इस्लाम की इज्जत है, फातिमा का घर इस्लाम की इज्जत है, फातिमा के बच्चे इस्लाम की इज्जत है। अगर हजरत उमर ने सैयदा फातिमा का दरवाजा जलाना था, अगर हजरत उमर ने सैयदा फातिमा को धक्का देना था, रब्बे काबा की कसम, मुझे अपने रब की जात पे एतमाद है, मुझे अपने रब की जात पे यकीन है, अल्लाह कभी भी उमर को इस्लाम ना अता करता। बोलो 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 बोलो। उमर इज्जत बनकर आया है। और एक जुमला और आपके हवाले कर दूं, मैं हजरत अली को शेर खुदा समझता हूं, मैं हजरत अली को बहादुर समझता हूं, मैं हजरत अली को असदुल्लाह समझता हूं। ये कैसे हो सकता है कि उमर दरवाजा तोड़े, घर को आग लगाए, अली उसी उमर को बेटी का रिश्ता दे? इतना बुज़दिल जाना है अली को, इतना डरपोक जाना है हजरत अली को? ऐसे नहीं हो सकता। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जा। अर्ज किया ना, सिर्फ सुन्नी जहमत किया करें, सिर्फ सुन्नी जहमत की, सारे ना बोला करें, सिर्फ सुन्नी बोला करें। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाए, कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा जब तक रहेगी। ए जुमला अगर मेरा खामोशी नाल सुनिया तो अगे फिर दुआ करावांगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़ारा की बेटी उमर के घर, सिर्फ सुन्नी जहमत फरमाए, जब तक रहेगी ज़ारा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इज्जत बनकर आया है, उमर इस्लाम का वकार बनकर आया है, उमर इस्लाम की इज्जत बनकर आया। कैसी इज्जत? वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? बिपरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम है उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूवे मंजिल रवा दवा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का यहाँ में जारी कहाँ कहाँ था? हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ोफिशा था।
इस्लाम की इज्जत बनकर आया है उमर। ये नहीं हो सकता कि उमर आए और इस्लाम को इज्जतें ना मिले, ये नहीं हो सकता है। दोस्तों, वक्त मैं ज़्यादा भी नहीं लेना चाहता। नहीं, उसकी एक वजह ये, मेरे गले से शायद आपको कुछ महसूस हो रहा हो, मुसलसल प्रोग्रामात की वजह से और हब्स के मौसम की वजह से गला मुतासर है। मैं आपकी खिदमत में 2-3 कीमती बातें अर्ज, इंशाल्लाह याद रहेंगी आपको। किसी चीज को सिर्फ हमने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने सुन रखा होता है, देखा हुआ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुन भी रखा होता है और देखा भी होता है। अब मिसाल के तौर पर, परेशान तो नहीं हो गए? मिसाल के तौर पर, मोदी बेईमान को हमने सुना भी है और उसका चेहरा मीडिया की वजह से हमें पता है कि ये है। अमेरिका का सदर है, उसका नाम सुना हुआ भी है, जो बाइडन, और उसे देखा हुआ भी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदी मौलाना शहबाज शरीफ, कोई नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? वो मीडिया की वजह से सुना हुआ भी है। परेशान हो गया? कोई नाराज ना हो, मैं कोई किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, मैं ज़रा तफन्नुन जुमला आ गया, कह दिया। जिनके बारे में सिर्फ सुना हुआ हो, देखा हुआ ना हो, तो हर बंदा जो चीज़ सुन रखी हो ना उसने, उसके मुताबिक जहन में एक स्केच बना लेता है। वो जगह ऐसी होगी, वो बंदा ऐसा होगा, वो शक्ल ऐसी होगी। मिसाल के तौर पर, हमने जन्नत का नाम सुन रखा है, तबलीगी भाइयों से फ़ज़ाइल सुन रखे हैं, नक्शे सुन रखे हैं, देखी नहीं। हर एक जहन में जो सुना है ना, और जितना जहन की अप्रोच है उसके मुताबिक नक्शा है। यहां आएंगे? मेरी असल में बड़ी एहसास तबीयत है, मुझे बात भूल जाती है, लोग दाएं बाएं देखना शुरू हो जाए ना, याद नहीं रहता और रिदम भी टूट जाता है बात का। हर एक ज़हन में वो अपना एक नक्शा है। हमने जहन्नम सुनी हुई है, देखी नहीं। जिसने जो उसके मुतालिक सुन रखा है उसके मुताबिक एक नक्शा है, और ये नक्शे हम सब के जहनों में ऐसे हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते। वो कैसा नक्शा बना के दिखाएं, लेकिन वो अपने जहनों में मौजूद हैं कि जन्नत यूं होगी, यूं नहरें होंगी, यूं दरख्त लगे हुए होंगे, यूं मैं किनारे पे बैठा हुआ हूँगा, सुभान, यूं कारी साहब की तिलावत हो रही होगी और हम इंशाल्लाह बैठ के सुन रहे होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर एक ज़हन में अपना नक्शा है। जिसे सिर्फ सुना हुआ हो, काश आप ये मोहब्बत से मेरे जुमले सुन लें। नौजवान आए बैठे हैं, मैं इनके ज़हनों में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जिन्हें सिर्फ सुना हुआ हो, देखा हुआ ना हो, तो जो चीज सुनी हुई है वैसे नक्शा बन जाता है। अब हम सब ने जनाबे अबू बकर को देखा नहीं, देखा नहीं, लेकिन चौंके उलमा से सुन रखा है, यूं कंधे पे बिठाया था, यूं गारे सौर पे गए थे, यूं गार में दाखिल हुए थे, यूं गोद बिछाई थी, उसके मुताबिक सबके ज़हन में एक नक्शा है। हमने किसी सहाबी को देखा नहीं, आले बैत के किसी फर्द को देखा, नक्शा वो बनेगा जो बात सुन रखी है। मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हो तो अगली बात करूं, ऐसा ही है ना?